छपरा में खैरा थाना क्षेत्र में भीषण बम विस्फोट हुआ। 6 लोगों की मौत हो गई। खुदाई बाग में पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह करीब 10 बजे तेज धमाका हुआ। विस्फोट इतना भीषण था कि निर्माणाधीन मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। विस्फोट के बाद आग की लपटें आसमान छूने लगी। तेज धमाका सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन मलबे के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। बम विस्फोट की सूचना के बाद मरोहा डीएसपी, सदर डीएसपी, सदर एसडीओ, सीओ, खैरा थाना की पुलिस, इसके अलावा जलालपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं। राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ और विस्फोट में घायल 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया, जबकि 4 लोगों के शव को मलबे से निकाला गया था। धमाके के बाद घर से 3 से 4 सिलेंडर को बाहर की तरफ फेंका गया और घटना के बारे में बताया जाता है कि खुदाई बाग के टीनू मियां के बेटे मुलाजिम मियां और रियाजुद्दीन मियां अपने परिवार के साथ अवैध रूप से पटाखा बनाता था। शादी ब्याह समेत दूसरे मौकों पर सप्लाई होती थी। लोगों ने आशंका जताई कि पटाखा की आड़ में बम बनाया जा रहा और इसी दौरान यह विस्फोट हो गया। छपरा में खैरा थाना क्षेत्र में भीषण बम धमाका हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट एक 3 मंजिला मकान में हुआ, जिसमें अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। राहत बचाव कार्य तेज कर दिया गया। सारण के खुदाई बाग में एक मकान में पटाखा बनाने के दौरान हुए ब्लास्ट के बाद मौके पर एटीएस की टीम भी पहुंच गई है। एटीएस पटना की टीम पहुंची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एटीएस की टीम पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच कर रही है। अधिकारियों के नेतृत्व में एटीएस की टीम यहां पर पहुंची है और अपने स्तर से एविडेंस कलेक्ट करने में लगी है। यानी यहां पर एफएसएल की टीम, लोकल पुलिस टीम और इसके अलावा एटीएस की टीम भी पहुंची है और एटीएस के जो जवान हैं और जो दूसरे अधिकारी हैं लगातार अपने लेवल पर एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में एटीएस की भी भूमिका होती है, चूंकि ब्लास्ट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसमें कई तरह के एंगल आते हैं, कई तरह की बातें सामने आती हैं और इन सभी चीजों को लेकर जांच चल रही है और जांच टीम संतुष्ट हो जाना चाहती है कि क्या वाकई में जो ब्लास्ट हुआ था इसका संबंध केवल क्रैकर की मैन्युफैक्चरिंग से था या कोई और मकसद से यहाँ पर जो एक्सप्लोसिव है वो रखा गया था पटाखा बनाने के अलावा। इन सारी चीजों की गहनता से तलाश करने के लिए पटना से एटीएस के जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में टीम पहुंची है और एटीएस के कई अधिकारियों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस वक्त एटीएस और एफएसएल की टीम का आपसी संवाद होता हुआ, चूंकि एफएसएल तकरीबन 5 बजे एफएसएल की टीम पहुंची थी और 5:45 पर यहाँ एटीएस की टीम पहुंची है और दोनों जो टीमें हैं एक दूसरे से संवाद कर रही हैं और जो चीजें कलेक्ट की गई हैं उनको लेकर आपस में बातचीत चल रही है। चूंकि तीव्रता काफी अधिक थी, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जिन्होंने जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद इसकी तीव्रता सुनी वो बता भी रहे हैं कि 3-3 किलोमीटर दूर तक जो इसकी तीव्रता थी, इसकी आवाज थी वो पहुंची थी। और जाहिर सी बात है सभी एंगल से जांच होना जरूरी है और जांच के बाद जांच टीम पूर्णतया संतुष्ट हो जाना चाहती है। देखना होगा अब एफएसएल की टीम हो या एफएसएल की टीम या फिर एटीएस की टीम, जांच के बाद आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, छपरा, सारण। विस्फोट से छपरा दहल उठा। 10:30 बजे जोरदार धमाका हुआ और ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। पूरी घटना कब और कैसे हुई ये जानते हैं। सुबह सवेरे का समय था। छपरा के खैरा थाना क्षेत्र के खुदाई बाग के लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। हर तरफ शांति थी। तभी 10:35 पर एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते एक 3 मंजिला मकान मिट्टी में मिल गया। कर रहे हैं और फिलहाल आप देखिए किस कदर डैमेज पहुंचा हुआ है। मकान से सटा हुआ इस मकान जहां ब्लास्ट हुआ है, जो दूसरे मकान है उनको भी डैमेज पहुंचा है। और ये जो घटना है ये घटना दिन में तकरीबन 10:35 की बताई जा रही है। घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पता चला कि अवैध रूप से पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। किसी ने पुलिस को सूचना दी और घटना के 25 मिनट बाद यानी कि 11 बजे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। जैसे ही मलबे को हटाया जाने लगा, शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया।
11:30 बजे घटनास्थल से पहला शव मिला। 12:35 पर मलबे के अंदर से 2 शव निकाले गए। घटनास्थल की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घटना बहुत बड़ी है। घटना की गंभीरता को समझते हुए 1:35 पर एसपी संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और 2:30 बजे खुद डीएम राजेश मीणा भी घटनास्थल पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य जैसे जैसे तेज हुआ, मलबे के अंदर से शवों के मिलने का सिलसिला भी तेज हो गया। 2:40 पर 2 और शव निकाले गए, यानी अब तक 5 लोगों के शव निकाले जा चुके थे। हालांकि इस दौरान 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जिनमें एक बच्चे की मौत 3 बजे हो गई। शाम 5 बजे घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और घटनास्थल पर मिले साक्ष्य को सहेजा जाने लगा। और एफएसएल की टीम फिलहाल पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये पूरी एफएसएल की टीम जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल के अधिकारी धीरे धीरे पटना से पहुंचने लगे हैं और फिलहाल पूरे मामले की जांच में वो जुटे हुए हैं। यानी 5 बजे तक सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 6 बज रहे होंगे जब पटना से एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संजय कुमार और संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो ब्लास्ट की आवाज इतनी ज्यादा थी कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और बड़ी संख्या में लोग ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। ग्राउंड जीरो से देखिए संजय कुमार की रिपोर्ट। सारण के खुदाई बाग में पटाखा बनाने के दौरान ब्लास्ट हुआ है और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस गांव में काफी संख्या में लोग हैं और हम इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त आप कहाँ थे? हम नहीं थे सर। कौन थे उस वक्त यहाँ पर? कोई थे? आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? हम तो बाहर से बाहर से। आप यहाँ के रहने वाले तो हैं ना? सुन के आए हैं। रहते हैं या आसपास में? यहाँ आसपास में ही रहते जी। तो ये बताएंगे ये पटाखा कब से यहाँ बन रहा था? हैं। ये तो पता नहीं है। आप लोग को नहीं पता है इस बात का? ब्लास्ट के बारे में कुछ जानकारी? हाँ, ब्लास्ट तो हुआ है। आवाज सुना आपने? आवाज सुने हैं। कितनी तीव्रता थी ब्लास्ट की? आवाज कैसा था? तीव्रता तो 2 किलोमीटर के करीब आवाज। 2 किलोमीटर तक 2 आवाज? किलोमीटर। आपका घर कितनी दूरी पर है यहाँ से? यहाँ से 1/2 किलोमीटर। आप वहाँ तक आवाज गई? वहाँ तक आवाज गई है। हम नहीं सुने, लोग बताए सुन के हम आए हैं। जैसे हम सुने, क्या आवाज नहीं सुने हैं। लोगों ने क्या बताया? मैंने बोला पटाखा फूटा हुआ था, उससे हम चले आए देखने के लिए। चले आए हैं। हम अपने गाड़ी में बैठे हुए थे, आवाज सुने। जी। तो आवाज सुने तो क्या आवाज कैसे? बहुत ज्यादा आवाज? आवाज काफी जोर से था। अच्छा। और तो आप 1 किलोमीटर पर रहते हैं, आपको पता है कि इस इलाके में यहाँ पर पटाखा बनाने का काम चल रहा है? नहीं, ये सब कोई चीज हमें जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं थी आपको? नहीं। स्थानीय लोग हैं लेकिन कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर अवशेष हैं वो इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच अब की जाएगी, लेकिन इतना तय है कि एक बड़ी लापरवाही। और देखिए यहाँ पर पटाखा बनाने के सामान के अलावा जो डब्बे हैं वो भारी संख्या में मिले हैं। मतलब साफ है, शादी विवाह के मौके पर भी यहाँ से पटाखे की खरीदारी होती थी और यही कारण है कि पटाखा बनाने का काम लगातार जारी था। एफएसएल की टीम अब जांच कर रही है और ये पूरे इलाके के लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम पहुंची हुई है और तस्वीरें बताने को काफी है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। जो तीव्रता थी वह 3 किलोमीटर तक सुनाई दी है, क्योंकि जिन लोगों से हमने बात की 1-2 किलोमीटर दूर जिनका घर रहा है वो बता रहे हैं कि उनके घर तक ये आवाज पहुंची है। और देखिए जो बगल के दुकान है वो भी इसकी चपेट में आए हैं। जो कैजुअलिटी है वो इस बात को बता रही है कि कैजुअलिटी खुद जिलाधिकारी और एसपी मान रहे हैं कि कैजुअलिटी की संख्या अधिक है और कई लोग जो इंजर्ड हैं। ये बिखरा हुआ है सारा सामान जो है, एक साइकिल जो है वो किस कदर उसकी स्थिति हुई है, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। और अभी भी यहाँ भी आप देख सकते हैं पटाखा बनाने का जो सामान है, जो सुतली जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी जो रॉ मटेरियल भी यहाँ पर है। यानी पटाखा बनाने का काम जो है वो चल रहा था और अब पूरे मामले की जांच होने के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले की तह में जाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। अब देखते हैं ब्लास्ट के बाद माहौल क्या था
और वहां कैसे अफरा तफरी मची हुई थी। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और राहत बचाव कार्य तेज है। जगह छपरा, मोहल्ला खैरा का खुदाई बाग। समय सुबह के 10:30 बजे। छपरा के खुदाई बाग के लोगों की दिनचर्या भी शुरू ही हुई थी। घड़ी की सुई जैसे ही 10:35 पर पहुंची, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ फैल गया धुआं ही धुआं। जोरदार विस्फोट में एक 3 मंजिला मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया। ये जो मलबे का ढेर दिख रहा है, यहाँ कुछ देर पहले तक एक 3 मंजिली इमारत खड़ी थी, लेकिन जोरदार धमाके में सब कुछ समतल हो गया। और यही वो मकान है जिसका अब अवशेष बचा हुआ है। ब्लास्ट इतना अधिक घातक था कि मकान का परखच्चा उड़ गया। और तस्वीरों में आप देखिए, फिलहाल जेसीबी मशीन यहाँ मंगाई गई है कि क्या कोई शख्स यहाँ पर और दबा हुआ है या फिर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हैं। विस्फोट के बाद आग की लपटें आसमान छूने लगी। तेज धमाका सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन मलबे के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। राहत बचाव तब शुरू हुआ जब 11 बजे पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं ये सुतली पटाखा बनाने का जो सुतली बम है, यहाँ पे देखिए सुतली ये जल रहा, भी इसमें आग दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक नीचे में हम दिखाना चाहें कि ये जो घर है, रिहायशी घर था, इसके अंदर में एक नीचे में भी तहखाना बना हुआ है, जिसके अंदर में भी हो सकता है कि बम बनाने का कारोबार चल रहा हो। और फिलहाल प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 2 DSP यहाँ मौजूद है, जो कि जाँच कर रहे हैं। जो लाशें वहाँ दबी हुई है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। मलबे से पहला शव 11:30 पर मिला। उसके बाद एक एक कर मलबे से 5 शव निकाले गए। एक बच्ची की मौत इलाज के दौरान हो गई। हम दिखाना चाहेंगे कि मेडिकल टीम यहाँ पहुंची हुई। आप देख सकते हैं कई एम्बुलेंस लाए गए हैं घटना स्थल पर, और ये एम्बुलेंस जो है मरीजों को जो यहाँ घायल है उनको लेकर के अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल यहाँ बना हुआ। बताया जाता है कि खुदाई बाग के टीनू मियां के बेटे मुलाजिम मियां और रियाजुद्दीन मियां अपने घर में अवैध रूप से पटाखे की फैक्ट्री चलाते थे और पटाखा बनाने के दौरान यह विस्फोट हो गया। लेकिन सवाल है कि क्या पटाखे के बारूद से इतना भयंकर विस्फोट हो सकता है? फैक्ट्री में कहां से आए इतने विस्फोटक? अगर नहीं तो फैक्ट्री में कहां से आए इतने विस्फोटक? क्या छपरा को दहलाने की थी साजिश? इससे भी बड़ा सवाल है कि साजिश में कौन कौन लोग थे शामिल, और घटना से पहले क्यों अलर्ट नहीं हुई पुलिस? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और संजय कुमार की रिपोर्ट। इधर वैशाली से खबर है कि साधु बनकर घूम रहे 5 मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग बसहा बैल लेकर घूम रहे थे। सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्हें हाजीपुर के कदम घाट से पकड़ा गया और इस बारे में बजरंग दल ने पुलिस को खबर दी थी। तलाशी में 2 लोगों के पास से आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। मिला है कि इतना पैसा इन लोग गिनती नहीं की है। 5 गो मोबाइल है और 2 गो आधार कार्ड। आधार कार्ड कहाँ का है? आधार कार्ड वहीं का है जो बोले आपको आधा बात सुनते हैं। आधार कार्ड वहीं का जहाँ के निवास है, वहीं का आधार कार्ड है दोनों का। मधुबनी के रहिका में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव किया। इसमें रहिका SHO समेत 2 पुलिसकर्मी को चोट लगी है। घटना ककरौल उत्तरी गांव की है। SDPO के मुताबिक कुछ लोगों ने किसानों की करीब 10 एकड़ रैयती जमीन पर झोपड़ी बनाई थी, जिसे हटाने के लिए पुलिस पहुंची और इस दौरान हमला किया गया। हालांकि इस जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया है। पथराव के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।
पटना में बीजेपी के सभी मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। 30 और 31 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। साथ ही समापन कार्यक्रम में अमित शाह भी शामिल होंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर कई कार्यक्रमों के साथ रोड शो का भी आयोजन होगा। जेपी कार्यालय में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार से प्रभारी हरीश द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत ही गर्व का विषय है कि पहली बार 2 दिवसीय राष्ट्रीय मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी बिहार में होने जा रही है। बिहार भाजपा का यह प्रयास है कि यह अपने आप में एक उदाहरण बन सके। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 11 बजे आगमन होगा और वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हमारे 16 जिला कार्यालयों का उद्घाटन होगा और 7 जिला कार्यालयों का शिलान्यास होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 साल की हो गई। हम के 7वें स्थापना दिवस पर बोधगया कन्वेंशन सेंटर में समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी के अलावा पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए। स्थापना दिवस समारोह में पार्टी की आगामी रणनीति, संगठन विस्तार और मजबूती के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को टास्क दिए गए। इस मौके पर संतोष मांझी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की खूब हौसला अफजाई की है, तो जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सरकारी काम के ठेके में 50 लाख तक के ठेके में आरक्षण को अमली जामा पहनाने की मांग कर दी। मांझी ने कहा कि सरकार अगर 1 करोड़ तक के ठेके में SC/ST को आरक्षण देती है तो बड़ी अच्छी बात होगी। जवान साथी, आप सब जोशीला साथी, जिनके अंदर में एक आग है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, दबों कुचलों की आवाज बनने के लिए, आप सबकी ऐसी ऊर्जा और ऐसी संकल्प से हम समझते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आने वाला समय में बहुत आगे जाएगा। गया में ही नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में इसका नाम होगा। हम बैठने वालों में से नहीं हैं, हम थकने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हम जहां से आए हैं, जो पहाड़ का सीना काटने का दम रखते हैं। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे माननीय नीतीश कुमार जी, हम आपके साथ हैं। जब तक NDA में आप हैं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। लेकिन ये लोक उपकारी बात जो बिहार के युवाओं को, खास करके गरीब युवाओं को एक रोजगार मिलता, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो मंगा लीजिए फाइल को, और 85 ही लाख सही, हम तो कहते हैं महंगाई बढ़ी है, 75 लाख जो हम किया था उससे बढ़ करके 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए में ठेकेदारी में आप आरक्षण कर दीजिए, तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार होंगे। और बहुत बेतिया में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर रेड मारी। ड्रोन की मदद से न सिर्फ शराब नाके की कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, बल्कि मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पूरे छापेमारी अभियान की लाइव तस्वीर देखी। मद्य निषेध विभाग ने कई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। टीम ने सबसे पहले मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरा मुसहर टोली में धावा बोल दिया, जहां से 10 लीटर तैयार शराब के साथ 2 कारोबारी पकड़े गए। इसके बाद मझौलिया थाना क्षेत्र के चनायन बांध मुसहर टोली और मोहद्दीपुर में छापेमारी की गई, जहां से 400 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट की गई। छापेमारी करने गई टीम ने भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण जब्त किए। गोपालगंज के बैकुंठपुर स्थित सत्तरघाट, पकाहा, सलेमपुर समेत कई गांवों में गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया और इस दौरान शराब की कई भट्टियों को नष्ट किया गया। गंडक नदी का पानी बढ़ने के साथ इन इलाकों में नाव के सहारे छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में जमीन के अंदर कुएं के रूप में गड्ढा खोदकर शराब को छिपाया गया था। इसे ड्रिल मशीन की मदद से निकाला गया। भट्टियां जो है उसको भी नष्ट किया गया है और वहाँ पे लगभग 3000 केजी गुड़ का पास था, जो ड्राम में और ज़मीन में गड्ढा करके रखा गया था, तो उसको भी नष्ट किया गया है। 5 लीटर शराब भी मिला है, एक गैस सिलेंडर भी है, और ड्राम को भी हम लोग जो है वहाँ मशीन लेके कटर से काट के उसको भी वहाँ पर भी नष्ट किए हैं। 300 केजी गुड़ भी मिला है, जिसको भी घटनास्थल पर भी नष्ट कर दिया गया। और आगे देखिए जोहार झारखंड।